सो एक्साइटेड हो गया, आरआरबीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं डिस्कस करने वाला। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी ज्वाइनिंग पे इफेक्ट डालती है, या फिर ज्वाइनिंग के वक्त या फिर इंटरव्यू के टाइम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे देती है। और वो चीज़ होती है केवल और केवल कुछ गलतियों की वजह से जो आप एग्ज़ाम की फॉर्म को फिल करते वक्त कर देते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। इंटेंशनली भी है कि चल यार चल जाएगा, क्या पता बाद में कोई जुगाड़ लगा लेंगे, हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है ना। या फिर अनइंटेंशनली कि आप नॉर्मली बाहर जाते हो कहीं पर, आप फॉर्म फिल करने के लिए, सभी प्रिविलेज नहीं होते कि घर पे बैठे फॉर्म फिल कर पाएँ, नॉलेज नहीं होती है, तो वहाँ पर भैया ने कुछ भी लिख दिया, बाद में गलती हमें भुगतनी पड़ी उसकी। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करूँगा। बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे से आज भी जुड़े हैं, तो उनके मेरे पास क्वेरीज आई थी लास्ट ईयर हमेशा एक कुछ कॉमन क्वेरीज आती है मेरे पास। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद डीवी होता है, तब मुझे मैसेज या फोन आता है कि सर मेरे फॉर्म फिल करते हो कि ये गलती हो गई थी, अब मैं क्या करूं, अब बैंक वाले ये कह रहे हैं ये करो, डिले हो रही है मेरी ज्वाइनिंग, इवन मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ सर, इतने सालों की मेहनत बर्बाद होगी। तो बहुत ध्यान से इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं बैंक का, चाहे अभी आरआरबी आया हुआ है या फिर उसके बाद जो भी फिल करेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देनी है वो है आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी मदर्स का नाम। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे नाम में हमारा नाम जो है मार्कशीट पे अलग होता है, 10th की मार्कशीट की बात कर रहा हूँ, और हमारा आधार कार्ड पे नाम अलग होता है, या हमारे दो आए हमारे पैन कार्ड पे नाम अलग है, या कईयों का चलो पैन कार्ड इस टाइम हो सकता बना भी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है। और इवन नेम मिसमैच हमारे फादर्स का बहुत बार देखने को मिलता है, मदर्स का भी देखने को मिलता है। तो इस केस में सर क्या करें? इस केस में आप जो भी करें, आप अपना जो नाम है सबसे पहले तो कोशिश करें आपका नाम सिमिलर होना चाहिए। आजकल आधार कार्ड पे नाम बदलाना बहुत आसान प्रोसीजर है, इतना मुश्किल नहीं है। कुछ रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आधार कार्ड पे नाम बदल जाता है। जिसकी अभी जल्दबाजी मत करें, अभी बहुत टाइम है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपना नाम जरूर बदलवा लीजिए। लेकिन नाम वो अगर आपने आधार कार्ड के हिसाब से नाम भरा है तो ऐसा नहीं है बाद में वो नाम ही बदलवा लो, है ना। फादर्स का नेम जो भरा है आधार कार्ड के हिसाब से वो बाद में बदलवा लो, नहीं। जो अभी फिल कर रहे हो वो सही नाम होना चाहिए जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मार्कशीट के ऊपर नाम नहीं बदलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर भी आपका नाम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं रोल नंबर पे कोई और नाम प्रिंट होकर आ रहा है, आधार कार्ड पे कोई और नाम है, तो ध्यान रखना नाम कहीं पर एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपका सही लिखा होना चाहिए, कहीं पर भी किसी और डॉक्यूमेंट के साथ मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, चाहे मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, चाहे आपका नेम है। इसकी वजह से एक और चीज बता दो, डरने की जरूरत नहीं, कैंडिडेचर कभी कैंसिल नहीं होता है कि आपका नाम यहाँ पर मान लीजिए कपिल है, आपने वहां पर नाम ही अलग भर दिया तो ऑब्वियस है आपका रोल नंबर ही अलग आएगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन कई बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई सरनेम आगे है आपके फादर का, मदर नेम्स का, कोई कई स्टेट्स में ऐसा होता है सरनेम पहले होता है बाद में होता है, तो वहां पर वो आपसे एफिडेविट फिल कराते हैं। और एफिडेविट के टाइम अब होता है कुछ नहीं एफिडेविट में, लेकिन वो एक टेंशन सी हो जाती है यार, एफिडेविट फिल करेंगे क्या होगा क्या नहीं हुआ, तो इंटरव्यू की तैयारी के ऊपर फोकस नहीं रहता है, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं रहता। तो ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज, एग्जाम की जो पासिंग डेट है वो हम बहुत बार गलत फिल कर देते हैं, इंटेंशनली भी, कि चल यार क्या ही फर्क पड़ता है इसमें, चल भर दी। बहुत बार अनइंटेंशनली भी हो जाता है कि यार चल मेरे को याद नहीं है, हाँ यही होगी ऐसे ऐसे करके, है ना। और दूसरी चीज, हम बहुत बार वो सीजीपीए जो कन्वर्जन होता है, परसेंटेज होता है, उसकी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही फिल करना, वहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन डेट पासिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। प्रोविजनल डिग्री अगर आपने अभी तक नहीं लिया, प्रोविजनल डिग्री ले आना। डिग्री मैं मानता हूँ बहुत बार कॉलेज में लेट मिलती है, लेकिन प्रोविजनल डिग्री जरूर मिल जाती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप भागते हो जब ज्वाइनिंग के टाइम पे, तब आपके समय होता नहीं है। और प्रोविजनल डिग्री आपका इंस्टीट्यूशन कहता है यार अभी नहीं मिलेगी, 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, जब भी समय मिला इन दौरानों में, इस 5-6 महीने में अगले, तो प्रोविजनल डिग्री जरूर कलेक्ट कर लेना जब भी अपने कॉलेज जाना हो, जब भी हो, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे आपसे मांगेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे, डीवी टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही फिल करना। जानबूझ के सर 96 पास नहीं हूं मैं, पहले का हूं, क्या भर दूं, बाद में जुगाड़ लगा लूंगा, कुछ नहीं होगा। गलती करोगे अगर ऐसा कुछ करोगे गड़बड़ तो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत बार ऐसा होता है कि सर सेंटर की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, स्टेट की लिस्ट में हमारा नाम है, हमने तो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का बनवा रखा है, सर मेरा तो बढ़िया है, मैं तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से फॉर्म फिल करूंगा। नहीं,
आप अभी फॉर्म फिल कर दोगे, एग्जाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर इंटरव्यू जाओगे तब आपकी चेकिंग होगी, तब आपको इंटरव्यू भी बैठने दिया जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि जब ज्वाइनिंग होगी अगर आपकी, तो आप सेंटर का सर्टिफिकेट लेके आइए। उस टाइम बनाने में दिक्कत आती है। और इवन ये भी होता है कि जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ लोगों को उस पर नाम अलग होता है, आधार कार्ड पे नाम अलग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, आपका नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए उन पे भी। और कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल सेंटर का होना चाहिए, सेंटर की जो लिस्ट है उसके अंदर आपकी कास्ट होनी चाहिए। बहुत बार यही होता है स्टेट में, तो सर हमारी ये वाली कास्ट है, सेंटर में नहीं, हम क्या करें, है ना। नहीं, हमारा जो बैंक है वो सेंटर की लिस्ट को मानते हैं, और वेरिफिकेशन भी होता है इस चीज़ का। दोबारा से किसी भी तरह की जानबूझ के गलती मत कीजिएगा कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, सर्टिफिकेट है, मोहर लगवा दी, ये वो कर दिया, नहीं, है ना। जेन्युइन है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के टाइम, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम सेंटर आपने गलत भर दिया तो मत भरिएगा। एक, हाँ, एक आपको थंब इंप्रेशन, आप लेफ्ट का राइट लगा दिया, राइट का लेफ्ट लगा दिया, ब्लैक का ब्लू इंक होगी, ब्लू की ब्लैक इंक होगी, वो उसकी वजह से कभी कैंडिडेचर कैंसिल होता मैंने नहीं देखा है। लेकिन एक इस वीडियो में जब बात करना हो तो थोड़ा सा इस बात को भी बड़ा ध्यान रखिएगा कि आप वो चीज़ बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और एक और, सर मैं ना कहीं जॉब कर रहा हूं और मैंने जॉब का ना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा मैं यहां पर, है ना, तो सर बाद में मैं अब जॉब कर रहा हूँगा ज्वाइनिंग के टाइम या डीवी टाइम, वो मेरी तो जॉब चल रही होगी। अब मैं, सर तब तो मैंने एग्जाम फॉर्म में फिल नहीं किया था, अब मैं कैसे उनको बताऊं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो लिख लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि बाद में आपको वहां पर, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर किसी और सेक्टर में हो जहां पर आपका एनपीएस बना हुआ है, अब आपने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, अब वहां पर भी जाकर अगर डिक्लेयर नहीं करोगे, लेकिन एनपीएस आपका अकाउंट जो है, जो आपका पेंशन वाला अकाउंट है, वो बनाओ, तो वो वहां से ट्रैक कर लेंगे इसने जॉब ऑलरेडी कर रखी थी, तो आपसे एनओसी बाद में लास्ट में मांग लेंगे, ज्वाइन नहीं करने देंगे, डिले कर देंगे। जॉब कर रहे हो मेंशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, बाद में एनओसी जब इंटरव्यू होगा तब वो एनओसी वगैरह मांगते हैं तो दे दीजिएगा। हाँ, अगर किसी प्राइवेट जॉब में यहाँ पर एनपीएस नहीं है, यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट नहीं बना, जिससे बाद में फर्दर आपसे कोई ट्रैक नहीं हो सकता, तो आप यू कैन डू दिस थिंग, तब आपको हो सकता है आपको ये चीज करनी हो तो कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट यू, अगर जॉब कर रहे हैं तो सब चीजें प्रॉपरली वहां पर मेंशन कीजिए, कुछ भी चीज गलत मत मेंशन कीजिए, कुछ भी चीज फॉल्स मेंशन मत कीजिए। ये सबसे बेसिक रूल होना चाहिए आपके फॉर्म फिल का, ठीक है। आई होप सो कि ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने क्लियर की हैं आपकी, और आपके जो बेसिक डाउट्स थे उनको क्लियर किया है। अब कोई भी और रिस्पेक्टिव डाउट है तो देख लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। इन केस अगर हुआ तो मैं रिप्लाई डेफिनेटली कोशिश करूंगा करने की। बाकी यही कॉमन डाउट होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के होते हैं। जॉब का तो बहुत बड़ा डाउट होता है, बाद में आते हैं सर मेरे पास, सर मेरे तो एनपीएस अकाउंट भी खुला है, मैंने तो बताया नहीं बैंक को, बैंक वाले कह रहे हैं कि एनओसी लेकर आओ, सर ज्वाइनिंग डिले होगी, है ना। तो ध्यान रखना। मेडिकल हिस्ट्री, अगर किसी की कोई भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो अगर कोशिश करना कि वो रेक्टिफाई हो जाए, क्योंकि बैंक की ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत आती है तो बाद में फिर आप इतने साल मेहनत करोगे और बैंक को कहोगे कि सर क्या ही है, मेडिकल टेस्ट तो ऐसे ही हो जाता है। नहीं, एसबीआई वगैरह और बहुत सारे बैंक्स का मेडिकल टेस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी नॉर्मल बीमारी है, सर अब नीचे लिखने लगे सर कलर ब्लाइंडनेस है मेरा, बैंक में होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा कोई बीमारी है जिसकी वजह से बैंक को इश्यू आ सकता है, जिसकी वजह से बैंक आपके ऊपर से यहाँ पर खर्चा करे, बाद में पहले ट्रेनिंग दे, आपको ज्वाइनिंग दे, सब कुछ दे, और बाद में पता चले कि आपको यहाँ पर ये इश्यू था, ये मेडिकल इश्यू था, जिसकी वजह से आप बैंक ही नहीं जा पा रहे हो, लीव्स पर रह रहे हो, तो वो बैंक को थोड़ा सा खलकता है। इसलिए यहाँ पर आपका ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, बढ़िया रखिए, और ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। बढ़िया से फॉर्म फिल कीजिए, ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए। आप कैफ़े में जाएं लेकिन बड़ा ध्यान से समझ कर कीजिएगा फॉर्म को। बहुत बार वो भैया लोग गलती कर देते हैं जिसकी भुगतना हमें पड़ता है, और इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। ओके।